सुपौल में वोट अधिकार यात्रा की तैयारी, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सहित प्रियंका गांधी भी हो रही शरीक। सुपौल जिले के अतिथि गृह में कांग्रेस नेत्री सह राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगामी 26 तारीख को होने वाली वोटर अधिकार यात्रा को लेकर बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस ऐतिहासिक यात्रा के तहत कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी एवं बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के अलावे प्रियंका गांधी भी सुपौल पहुंच रहे हैं। सांसद रंजीत रंजन ने कहा कि उनकी अगवानी और स्वागत को लेकर जिला स्तर पर जोर शोर से तैयारी चल रही है। उन्होंने बताया कि पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय जनता इस यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि जनता के अधिकारों की आवाज है, जिसमें युवा, किसान, मजदूर और समाज वर्ग के सभी वर्ग शामिल होंगे। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब भी प्रधानमंत्री भाषण देते हैं तो सिर्फ राहुल गांधी का ही नाम याद रहता है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि सरकार विपक्ष की ताकत और राहुल गांधी के बढ़ते प्रभाव से भयभीत है। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि अगर विपक्ष का नाम बार बार प्रधानमंत्री की जुबान पर है तो यह इस बात का सबूत है कि विपक्ष की आवाज दबाई नहीं जा सकती। रंजीत रंजन ने सुपौल वासियों से अपील की कि वे बड़ी संख्या में पहुंचकर इस वोटर अधिकार यात्रा को सफल बनाएं और लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में अपनी भागीदारी दर्ज कराएं। यह यात्रा न सिर्फ सुपौल बल्कि प्रदेश में विपक्षी एकता और जनता की उम्मीदों का प्रतीक बनने जा रहा है। थोड़ा आ जाइए आगे आप। वोट अधिकार यात्रा शुरू है, सासाराम से शुरुआत हुई, राहुल गांधी जी उसको लीड कर रहे हैं और हम लोग के जो अलायंस पार्टी के आरजेडी है, तेजस्वी जी भी साथ में चल रहे हैं। सारे इंडिया गठबंधन सदन से लेकर पूरे देश में वोट अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा है, जो आप लोग देख रहे थे। और बिहार में हम लोग इसके लिए वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, जो राहुल जी पहले न्याय यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा की, और वो चाहते हैं कि जिस तरह संविधान का हनन हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, क्योंकि भाई साहब अगर आप देखिए वोट का अधिकार ऐसा अधिकार है कि अगर आज हम यहाँ बैठे हैं तो आपके वोट के कारण बैठे हैं। कोई नेता है तो वो वोट के कारण है, अगर प्रधानमंत्री है तो वो वोट के कारण है, अगर भाजपा सत्ता में है तो वोट के कारण है। अगर राहुल गांधी जी आपके अधिकार के लिए लड़ रहे हैं तो आपको भी ये अधिकार आपने राहुल गांधी जी को वोट के कारण दिया। आज हम लोग को जो पता चला है, जो राहुल गांधी जी ने प्रेजेंटेशन दी कि कर्नाटक में एक विधानसभा का एग्जाम्पल दिया है, पूरे देश में किस तरह से 40 लाख वोट महाराष्ट्र में बढ़ा, हरियाणा में गड़बड़ी हुई, अब आपका टारगेट बिहार है, बंगाल है, आसाम है, उससे पहले कर्नाटक में गड़बड़ी हुई। ये तो ऐसा लग रहा है जो गड़बड़ियां प्रूफ के साथ हम लोग दे रहे हैं कि ये तो लोकतंत्र का गला घोट के जोर जबरदस्ती और वोट छापने का काम कर रहा है। तो ये यात्रा चल रही है 26 तारीख को। आज वो कटिहार और पूर्णिया में है, कल पूर्णिया में है और 25 तारीख को ब्रेक है, 26 तारीख को वो सुपौल आ रहा है। ये हमारे सुपौल का सौभाग्य है कि जो वोट न्याय यात्रा है वो 26 तारीख को यहाँ से हुसैन चक से शुरू होगी। और भी खुशी की बात है कि राहुल गांधी जी के साथ प्रियंका गांधी जी भी उनका साथ देने के लिए आ रहे हैं और तेजस्वी जी तो आएंगे ही, पूरे अलायंस के लोग आएंगे ही। तो हम लोग पूरी तैयारी करने और एक जज्बे के साथ, क्योंकि ये जनता का, हमारा, आपका, सबका हक है। जो छीनने की कोशिश की गई है, छीनने की क्या, एक तरह से आपके वोट को चोरी करने की कोशिश हुई है और कई जगह पे चोरी हुई है। तो उसके लिए हम लोग लोगों को, जनता को अवेयर कर रहे हैं। राहुल गांधी जी जितने मुखर होकर इन मुद्दों पर पूरे देश में सबसे आगे अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो उसका नेतृत्व राहुल गांधी जी कर रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि जब सुपौल से यह यात्रा निकलेगी, सुपौल से वो मधुबनी, दरभंगा की तरफ जाएंगे, तो हम लोग पूरे जोर शोर के साथ स्वागत नहीं कर रहे हैं। हम इस हक की लड़ाई में पूरी जनता
राहुल गांधी जी के साथ खड़ी है, इंडिया अलायंस के साथ खड़ी है। आज हम हैं, सतपति बाबू हमारे एमएलए साहब है, हम लोग सब मिलकर, कोऑर्डिनेटर भी आए हुए हैं, राठौर जी भी आए हुए हैं, तो हम सब मिलकर 26 तारीख को जो हम लोग हुसैन चौक से यात्रा शुरू करेंगे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे और वो यात्रा हम लोग सुपौल का बॉर्डर क्रॉस कराएंगे। तो इसी सबकी तैयारी में हम लोग आपके बीच में आए हुए हैं। देखिए, मुझे लगता है आप जदयू के लोगों की बात कर रहे हैं, पहले अपने नेता के बारे में पूछ लें, पता चले कुछ दिन में आप अपने नेता का भी नाम भूल जाए, पता चले नेता ही अपना नाम भूल जाए। जिस तरह से वो पलट रहे हैं, जिस तरह से उनको अभी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो उस पर कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन इन सब की बात क्या करेंगे हम? जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो स्टार्ट करते हैं राहुल गांधी से, अंत करते हैं राहुल गांधी से। जो व्यक्ति जब सत्ता में तीसरी बार विराजमान है और उसको रात दिन सोते जागते भाषणों में सिर्फ कांग्रेस और राहुल गांधी दिखे, तो वो कितना कमज़ोर और कितना शेर है, मजबूत है, ये आज पूरा देश देख रहा है। ये इनका प्रोपेगेंडा है। हम लोग ये कभी नहीं कह रहे हैं कि जो फर्जी वोटर है उसको नहीं निकाला जाए। हम तो कह ही रहे हैं कि पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, जो भी फर्जी वोटर है आप उसको निकालें, लेकिन भारतीय वोटर को, अगर वो भाजपा का वोटर नहीं है, आप उसको फर्जी बताकर उसका नाम काटते हैं। ये देश के लोगों की और संविधान की हकमारी है, लोकतंत्र की हत्या है, जिसमें सिर्फ एक विधानसभा में इन्होंने कर्नाटक में 1 लाख वोट फर्जी डाले हैं, जिसके कारण वहां पे भाजपा जीती है। हम उसकी बात कर रहे हैं, ये सिर्फ मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। उनको बोलिए ना, जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं कि जो पहली बार वोटर है, जो प्रेजेंटेशन राहुल जी ने दी कि भाई पहली बार वोटर कितने साल का होगा, आपको भी मालूम है ना, 18 साल का होगा, वो 50 और 90 साल का कैसे हो सकता है? वो चुनाव के पास जवाब है क्या? एक ही कमरे में 9000 आदमी और 100 200 आदमी कैसे रह सकते हैं? इसका जवाब है क्या? अगर इस तरह की जो फर्जी बातें हो रही हैं और लोग आक्रोशित हो रहे हैं, ये उसको छिपाने के लिए। हम तो बिल्कुल आपके साथ में, जितने पाकिस्तानी हैं उनको दरकिनार कीजिए, उठा के फेंकिए अपने देश से। जानती हूँ जब नीतीश बाबू ने उन्होंने 3 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनाया था, फिर मेरे चुनाव प्रचार में भी आए थे। पहले तो वो तय कर ले कहाँ कितनी सीटें उनको मिल रही है, क्योंकि उनकी राजनीति जहाँ जगह सीट मिलेगी वहाँ वो सट लेंगे। तो वैसा व्यक्ति अगर इस तरह के राजनीतिक बातें करे, तो मुझे लगता है कि पूरा बिहार इसको अच्छी तरह से समझता है।